हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना को लेके एक नया अपडेट आया है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा और कब तक इसका नए सत्र में आवेदन स्टार्ट होगा ये भी बतलाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आप लोग भी अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो पहले ही जो डॉक्यूमेंट है वो सब तैयार करके रख लेंगे। चलिए इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बतलाता हूँ। बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर खुशखबरी है। दरअसल इस साल 50,000 नए लाभुकों को इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रिक्त रह गए 9,901 लाभुकों का चयन किया जाएगा और 20% की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। प्रति लाभुक 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना की राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक में सोमवार को यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50,000 नए लाभुकों को इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विगत वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रिक्त रह गए 9,901 लाभुकों का निर्धारित मानदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा। लक्ष्य के विरुद्ध 20% की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 23 फरवरी 2024 को कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन के माध्यम से 40,099 आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया गया था। इनमें से 19,901 के मामले कागजात की कमी के कारण रद्द हो गए थे। लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जिनका चयन किया गया है उसके तहत प्रति लाभुक 50,000 रुपये का भुगतान किया गया है। चयनित लाभुकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रथम किस्त हासिल कर चुके 40,099 लाभुकों में 33,350 का प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। बिहार लघु उद्यमी योजना क्या है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें अपना उद्योग शुरू करने में मदद करना, गरीब बेरोजगार युवाओं को गरीबी से उबारना है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, जनरल से हों, आरक्षण कैटेगरी से आते हों, जिस भी कैटेगरी से आते हों, उनका आय सिर्फ जो उनके पारिवारिक आय जो है सालाना 72,000 रुपये से कम होना चाहिए। ऐसे दी जाती है आर्थिक सहायता। योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 2 लाख रुपए की राशि 3 चरणों में दी जाती है। पहली किस्त में 50,000 रुपया दिया जाता है, दूसरी किस्त में 1 लाख रुपया दिया जाता है और तीसरे चरण में 50,000 रुपया दिया जाता है। पात्रता: बिहार राज्य के वैसे स्थायी निवासी जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये या उससे कम हो, मंथली में सालाना उनका 72,000 से कम होना चाहिए। इन दस्तावेजों की पड़ेगी ज़रूरत, तो दस्तावेज जो है आप पहले ही बना लेंगे क्योंकि बहुत जल्द ही इसका आवेदन हो सकता है फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाए। तो आवेदन करने से पहले आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनको आप पहले ही तैयार करके रख लेंगे। आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है: अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र जन्मतिथि के सत्यापन के लिए, इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र जो कि 72,000 रुपये से कम का होना चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर हस्ताक्षर का नमूना, बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक का पासबुक एक चाहिए अपडेटेड, कैंसिल चेक, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर भी साथ में आपको चाहिए आवेदन करते समय, जो कि एक्टिव होना चाहिए, उस पर OTP जाएगा। कुछ अन्य शर्त भी है जिसको गौर करने की आवश्यकता है कि आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा और अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। परिवार का मासिक आय 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए अधिकारी की जो वेबसाइट है udyami.bihar.gov.in उस पर जाना होगा। इस पर जाकर के आप डिटेल देख सकते हैं।
इस प्रकार से जो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो मैंने आप लोगों को बतला दिया है। अभी फ़िलहाल आवेदन का कोई निश्चित डेट नहीं दिया है। इस बार हो सकता है कि अनुमान है कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग से आवेदन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग पहले से ही सारा दस्तावेज जो है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह बनवा लेंगे। क्या है कि पिछले बार बहुत सारे लोग इन्हीं दस्तावेजों के अभाव में आवेदन नहीं कर पाए थे और जब आवेदन स्टार्ट हो गया तो वो लोग जाति आवासीय आय अप्लाई करने में लगे रहे और उनका अंततः जो है सर्टिफिकेट कुछ का बन के आया, कुछ का बनने में लेट लग गया, जिसके कारण वो आवेदन नहीं कर पाए। इसलिए आप लोग वो गलती नहीं करेंगे, अभी से ही जाति आवासीय आय बनवा करके रख लेंगे ताकि आवेदन जब स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग टाइम में ही आप लोग अपना आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए, जो नया अपडेट आया हुआ था वो मैंने आप लोगों को बतला दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी पात्र हैं और आपका एज ग्रुप 18 से 50 के बीच है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। फिर नए वीडियो में हम नई जानकारी लेकर के उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो।